Good morning, students. Now I am Balwant Singh. Today I am going to teach you chapter 7, aggregate demand, aggregate supply and related concept of macroeconomic class 12. Now इससे पहले हमने कई वीडियोस में लगभग सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। अब ये नया चैप्टर है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड वर्ड जैसे हमने सुना था, आपने 11th में किया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई हमने 11th में किया। अब क्या है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट। एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है? टोटल में सम। उसमें इंडिविजुअल डिमांड की बात की, मार्केट डिमांड की बात की 11th में। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल डिमांड, सम ऑफ टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई। उसमें हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल की, मार्केट डिमांड की, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल इस टाइप की बातें की, पूरा डिस्कस किया था। बट इसमें क्या है, पूरी डिमांड है। अब पूरी डिमांड का इसका मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल कमोडिटी की बात है। इसमें मीन्स क्या है कि जितनी भी रेफर्स टू डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में, वो सारी की सारी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो लेते हैं हम टाइम पीरियड, इसका कितना होता है? फॉर अकाउंटिंग ईयर, पूरे ईयर की बात होगी, क्योंकि इसमें क्या है अकाउंटिंग ईयर इट इज और इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। पूरे ईयर की बात हो रही है, पूरे ईयर में डिमांड है, क्वार्टर वाइज देखते हैं कितनी डिमांड हुई, मंथ वाइज देखते हैं, रोज वाइज देखते हैं कि कितनी डिमांड हो रही है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या है आपका, इसमें जो डिस्कस होता है उसमें किसके अकॉर्डिंग चलता है आपका? जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। और हम इसमें जो बात करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अकॉर्डिंग टू इनकम। एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा जो 12th में चैप्टर है, वो किससे हम इसको रिलेट करते हैं? इनकम से, कि इनकम के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, इनकम कम होगी तो इस पे क्या इफेक्ट होगा। अब जैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, एडी, एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। अब इसमें बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट अ पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसमें क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि किसी की भी चीज की अगर हमें डिमांड का एक्चुअल पता करना है तो लोग उस पर कितना खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च करना चाह रहे हैं, उससे हमें डिमांड का आइडिया हो जाएगा कितनी डिमांड हो रही है। तो जितना हम खर्च उस पर करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिमांड का इवैल्यूएशन आ जाएगा। एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्लान कर रहे हैं, पीपल डिजायर कर रहे हैं, एक्सपेंड कर मींस एक्सपेंडिचर के लिए, वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड होगा। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, पीरियड इसका कितना? अकाउंटिंग है। इस वजह से क्या? फ्लो कॉन्सेप्ट। और कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अब मेन जो है वो क्या है कि किसके साथ इसको कोरिलेट कर रहा है? इनकम के साथ। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डिमांड भी बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इनकम के अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी चलेगी। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में हम देखते हैं कि जितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है उतनी इकोनॉमी भी मजबूत होती है, और जितना एक्सपेंडिचर कम होता है मींस सेविंग ज़्यादा होती है, उतनी ही इकोनॉमी जो है वो पीछे जाती है। तो ये मेन रोल प्ले करता है कि एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। जितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा उतना ही इनकम को, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये रहा हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को हमने डिस्कस किया, जैसे कि पूरा टोटल जितनी भी एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर कंज्यूमर कर रहा है पूरे साल में खर्च करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड। दूसरा बिहेवियर ऑफ एडी। अब एडी का, एग्रीगेट डिमांड का क्या बिहेवियर है? हम शेड्यूल बना रहे हैं इसमें। एडी शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड वाई। इसमें जो मेन है हम इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एडी और वाई। एडी डिनोट्स
डिनोट फॉर एग्रीगेट डिमांड एंड वाई डिनोट्स फॉर इनकम। इनकम ये किसके लिए आता है आपका, इनकम के लिए। जैसे इसमें हमने वाई को शो किया, इसमें एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सेम थिंग। एग्रीगेट डिमांड इक्वल किसके हो रहा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जितना एक्सपेंडिचर होगा उतनी ही डिमांड होगी। सपोज दैट अगर आपने 100 यूनिट्स किसी चीज की बनाई है, ठीक है, तो 100 यूनिट में जितनी उसमें लोगों ने खर्च किया, जितनी 90 बिक गई, तो डिमांड कितनी हुई, 90 हुई। वही चीज है इस पे, जैसे इसको क्या एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब इसमें कहां से चलते हैं, वाई जब इनकम क्या है, जीरो है, सपोज दैट इनकम जीरो है, तो एग्रीगेट डिमांड फिर भी होगी, क्योंकि जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो होगा ही होगा, चाहे इनकम है चाहे नहीं है। हमें चाहे किसी बोरो करना पड़े, कुछ भी है, हमें जो है वो मिनिमम जो खर्चे हैं वो करने ही करने हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका 30। अब इनकम यहाँ पे बढ़ी तो इनकम के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ी। अब इनकम यहाँ पे 40 हुई, यहाँ पे ये भी 40 हो गई, 60 हुई, 45, 80, 50, 100, 55, 120, 60। मींस जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। बट इस कंडीशन में क्या है, जब इनकम जीरो है तो वो क्या कहला रहा है आपका, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड वो क्या है, वो 30 है। इट मींस यहाँ पे अगर हम सेविंग की बात करें, यहाँ पे अगर तो सेविंग यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -30। ठीक है, -30। अब ये क्या कहलाता है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को डिनोट कैसे करते हैं, सी बार से। ठीक है, सी बार कब होता है, वेयर y इक्वल्स टू 0। जब इनकम 0 होती है वहां पे सी बार होता है। ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, मींस कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो गई होगा, चाहे इनकम हो रही है चाहे नहीं हो रही है, जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको फुलफिल करना ही होगा। तो इस वजह से ये क्या है, आपका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है व्हेन y इक्वल्स टू 0। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे ऑब्वियसली है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ते हैं और डिमांड भी बढ़ती है। अब यहाँ पे इनकम हो गई 20, अब यहाँ 30 थी डिमांड और ये हो गई 35। जैसे इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ गई, फिर यहाँ पे 40 हुई, यहाँ पे 40 हो गई। बट यहाँ पे इनकम और एडी जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं। इट मींस कि सेविंग जीरो है बट इनकम जो है वो किसके इक्वल है, एग्रीगेट डिमांड की। अब यहाँ पे इनकम और बढ़ी बट एग्रीगेट डिमांड जो है वो पीछे रह गई, मींस खर्च जो है एक्सपेंडिचर जो है पीछे रह गए, यहाँ पे सेविंग होना स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद और बढ़ा यहाँ पे भी, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इनकम लगातार बढ़ रही है तो उसके साथ साथ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। बट इनिशियली स्टेज पे इनकम जो है वो कम है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है, खर्चे जो है एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है। बट जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एक टाइम ये आ जाएगा कि ये लाइफ बिहाइंड रह जाएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर पीछे रह जाएगा और उससे आगे जो है ये इनकम आगे निकल जाएगी। आगे निकल जाएगी मींस कि यहाँ से सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर सेविंग की हम बात करें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 माइनस का, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस 15 आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है, 45 और 60। ये सेविंग का है, सेविंग बढ़ रही है। अब हम उसको कर्व में इसको शो करते हैं 20 30, इसको इधर इनकम है और इधर एग्रीगेट डिमांड है, ये पॉइंट है यहाँ पे एक्सपेंडिचर। अब जब ये आपकी 0 थी, ठीक है, तो ये फिर भी 30 है बिकॉज इनकम कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 0 बट एग्रीगेट डिमांड एडी नेवर स्टार्ट फ्रॉम 0। ये 0 से, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हो गई होगा, खर्चे हो गए होंगे, इस वजह से ये 0 से स्टार्ट नहीं होगी। ये 0 से स्टार्ट हो सकती है बट ये 0 से स्टार्ट नहीं होगी। अब यहाँ से कंडीशन है, जब ये 0 है तो ये कितना 30, ये 20 हुआ तो ये कहाँ पे हो गया, यहाँ पे 35, ठीक है। उसके बाद ये 40 हुआ तो ये भी किस पे आ गया आपका 40, 60 हुआ, ये 45। इस तरीके से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसके ऊपर जो है आपकी सेविंग हो रही है और इसके नीचे जो है माइनस में सेविंग होगी। यहाँ पे क्या है आपकी जो है इनकम जो है वो कम है और एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे जो सेविंग है वो माइनस में है और यहाँ पे जो सेविंग है वो प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग प्लस में आ जाएगी, यहाँ पे माइनस में आ जाएगी। मींस ये कंडीशन यहाँ से जो ऊपर है वो आपकी सेविंग प्लस में आ गई, यहाँ पे माइनस में हो गई। इट मींस कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है और इनकम कम है, और यहाँ पे इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर्स जो है वो कम है।
तो ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर है, ठीक है। इसके साथ बिहेवियर है इनकम के साथ, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। बट एक कंडीशन ये आएगी कि जो इनकम है हमारी वो आगे निकल जाएगी और एक्सपेंडिचर जो है पीछे रह जाएगा, और सेविंग हो जाएगी। जो सेविंग होगी वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जाके कन्वर्ट हो जाएगी, फिर से आपकी री इन्वेस्ट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो आगे का मैटर, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? वेयर देयर इज नो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद द अदर कंट्रीज, से जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रीज के साथ नहीं है, वो उसे क्या कहलाता है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। और जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टेक प्लेस करता है उसको क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। तो यहाँ फर्स्ट पे क्या है आपका कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, टू सेक्टर इकोनॉमी है। जैसे हमने पढ़ा है कि प्रीवियस चैप्टर्स में देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 4 सेक्टर है। 4 सेक्टर में से अगर हम 2 सेक्टर्स की बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में, मींस दूसरा तो होगा नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, इस वजह से C प्लस I है। तो इसमें क्या आ जाएगा? एडी जो आएगा C प्लस I। C में हाउसहोल्ड कंजम्पशन होगा और I में प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट होगा, किसका होगा? प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट होगा, एक्सपेंडिचर। तो मींस 2 ही आएंगे इसमें। ये क्या कहलाता है? क्लोज्ड इकोनॉमी, 2 सेक्टर्स। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्लोज्ड इकोनॉमी में बट ये 3 सेक्टर्स है। इसमें कौन इन्वॉल्व हो जाता है? गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे कंजम्पशन ऑफ किसका होगा? हाउसहोल्ड का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा बाय द प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपेंडिचर्स बाय द गवर्नमेंट। तो ये तीनों को मिला के आ जाएगा 3 सेक्टर इकोनॉमी में। लेकिन बट ये भी क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये आपकी ओपन इकोनॉमी में नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ 18 ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या है? 4 सेक्टर्स है। 4 सेक्टर में क्या है? सबसे पहले आपका सी वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और भी कैसे हाउसहोल्ड कंजम्पशन। आई डिनोट किसको करता है? प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी गवर्नमेंट के लिए, और एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट, कि नेट एक्सपोर्ट कितना होगा। तो ये नेट एक्सपोर्ट में आएगा। हम चारों को जब ऐड करते हैं तो ये एग्रीगेट डिमांड होगा, मींस इसमें इतना खर्च जो हो रहा है तो उसके 4 सेक्टर्स इकोनॉमी के हो जाएंगे। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज्ड इकोनॉमी और इन ओपन इकोनॉमी। सो ये हमने बेटा डिस्कस किया है। इसके अकॉर्डिंग आप इसको नोट्स बना लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो है वो चलेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।